हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एलके सर स्टडी हब में। जिस चैनल पर आपको पहले से पता होगा, यदि आप वीडियो देख रहे हैं, कि हम लोग इस चैनल पर अंग्रेजी व्याकरण की शुरुआत अभी किए हुए हैं और अंग्रेजी व्याकरण में पढ़ते पढ़ते इस समय हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं जो अभी कल स्टार्ट हुआ था। ठीक, एडजेक्टिव जिसको हम लोग हिंदी में विशेषण कहते हैं, और कल ही बताया था आपको एडजेक्टिव का एक दूसरा नाम है क्वालिफाइंग वर्ड। ठीक, अब दो एडजेक्टिव के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके थे। कौन कौन सा था वो? एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो आज पढ़ना है। कल जो हमने पढ़ा था वो था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एक था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मतलब क्वालिटी गुण बताने वाला, जैसे अच्छा है, बुरा है ना, ये सब इस तरीके से गुण बताने वाला, और एक था क्वांटिटी मतलब मात्रा बताने वाला, वो हम पढ़ चुके हैं। आज हमको पढ़ना है संख्या बताने वाले विशेषण को, जिसका नाम क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है, इस एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। ध्यान देना है, क्या बोलते हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव भी बोलते हैं, क्योंकि यहां भी हो गया संख्यावाचक विशेषण, हिंदी वही होगी संख्यावाचक विशेषण। ठीक, परिभाषा देख लो क्या लिखा हूं। जब कोई विशेषण किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यहां थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ विशेषता तो बताता ही है, एडजेक्टिव है तो क्या करेगा? विशेषता बताएगा ही। लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए? जब कोई विशेषण किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की संख्या बताता है, क्या बताता है भैया? संख्या बताता है, तब उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। ठीक, इंग्लिश देख लो, हो सकता है यहाँ पर मिस्टेक हो। तो व्हेन माने जब, एनी एडजेक्टिव माने कोई विशेषण टेल्स अस, हमें बताता है, हमसे कहता है द नंबर, यहाँ सही है, संख्या वहीं गलत हो गया था। ठीक, द नंबर मतलब संख्या ऑफ एनी नाउन माने किसी संज्ञा की, आर प्रोनाउन मतलब सर्वनाम की, देन माने तब, इट माने या, कॉल्ड माने कहलाता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब संख्यावाचक विशेषण, और न्यूमरल एडजेक्टिव वो भी संख्यावाचक विशेषण है। तो इंग्लिश की परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ विशेषता लिख दिया था जो मैंने सही कर दिया। क्या होना चाहिए था? संख्या। ठीक, एग्जाम्पल देख लो इसका। आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 2 पेन्स, ही गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। दो एग्जाम्पल है। तो आई हैव, मेरे पास, 2 माने 2, पेन्स माने कलम, तो मेरे पास 2 कलम है। ठीक, मेरे पास कितने कलम है? 2 कलम है। तो यहाँ 2 जो है वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। यहाँ देख लो, ही गॉट फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट यहाँ संख्या बता रहा है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। ठीक, नोट है यहाँ, अगर इसको पहचानना है तो उसके लिए नोट लिखा है कि वाक्य में हाउ मेनी का प्रश्न लगाने से एडजेक्टिव ऑफ नंबर की प्राप्ति हो जाती है। जैसे देख लो, हाउ मेनी पेन्स, तो 2 मिलेगा। फिर हाउ मेनी पोजीशन है ना, तो फर्स्ट पोजीशन। तो इस तरीके से हाउ मेनी से क्या मिल जाएगा आपको? एडजेक्टिव ऑफ नंबर की प्राप्ति हो जाती है। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो उसमें प्रकार भी होते हैं। तो एडजेक्टिव काइंड्स ऑफ नंबरल एडजेक्टिव या काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कुछ भी कह लो। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, दूसरा इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। डिफिनिट निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इनडिफिनिट अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक, अब आप इसको नोट कर लो, फिर ये डिफिनिट और इनडिफिनिट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर इनके अंदर क्या क्या होगा और कैसे होगा। ठीक, एक बार नोट कर लो। हाँ, तो देखिए पहला हेडिंग डाला गया है, कौन सा? डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या थी हिंदी इसकी? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक, अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं। क्यों? क्योंकि सबको निश्चित अनिश्चित बातें पता है। फिर भी चूंकि हर चीज मैं लिख रहा हूं
और लिख लिख के बता रहा हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने लिख दिया। क्या? ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन अथवा प्रोनाउन की निश्चित संख्या या क्रम, यहां ध्यान देना है कि निश्चित संख्या या क्रम, मतलब जो निश्चित है वो संख्या भी निश्चित हो सकती है, क्रम भी निश्चित हो सकता है। तो निश्चित संख्या या क्रम का ज्ञान कराते हैं, उन्हें डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल नोट इसमें है, ये सब एग्जाम्पल भी है, नोट भी है। क्या कि अगर एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव, इसका देखो यहाँ संख्या और क्रम दो बातें थी, इसीलिए कहा था ध्यान दो। संख्या निश्चित संख्या भी है, क्रम भी है, इसका मतलब है कि दोनों दो बातें हो सकती है, डाउट आना चाहिए। तो यहाँ हुआ भी वही, देख लो नोट में लिखा है कि जो एडजेक्टिव निश्चित संख्या का ज्ञान कराते हैं उन्हें कॉर्डिनल कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? संख्या बता रहे और निश्चित संख्या है ना। मैं 5 बोलूंगा तो मेरे लिए 5 अगर 5 उंगलियां हैं तो आपके लिए भी 5 क्या होगा? 5 उंगली होगा। तो ये निश्चित हो गया। अगला नोट है कि निश्चित क्रम का अगर ज्ञान करा रहा है एडजेक्टिव, कौन? यही डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव अगर क्या कराता हो? निश्चित क्रम का ज्ञान कराता हो। जैसे मान लो हम लोग प्रेयर में लाइन लगवाते हैं, बता दे पहली लाइन जाएगी, अब उसमें ढेर सारे बच्चे होते हैं ना, तो वो क्रम हो गया। ठीक, तो निश्चित क्रम का ज्ञान अगर करा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम? ऑर्डिनल बोलते हैं। जैसे फर्स्ट, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, है ना, बोलते हैं नेक्स्ट। मान लो किसी से हम पूछ रहे हैं और पहली लाइन में या पहली सीट में 10 बच्चे बैठे हैं, एक बच्चे से खड़ा किया, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट बोलते जाते हैं, तो उनको समझ आ जाता कि हाँ अब बगल वाले का मेरा नंबर है। ठीक, लास्ट, एकदम लास्ट में जो कोई बच्चा है, तो अगर ऐसे शब्दों का उपयोग हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्डिनल कहलाएगा। अब सबसे अच्छी बात और सबसे ध्यान देने वाली जो बात है वो तीसरे नोट में है कि यदि किसी वाक्य में कॉर्डिनल और ऑर्डिनल दोनों का प्रयोग करना हो तो पहले ऑर्डिनल को लिखते हैं फिर कॉर्डिनल लिखते हैं। आप कंपेटिटिव एग्जाम दोगे ना तो वहां दिक्कतें आएंगी। यहाँ हो सकता है कि आप इतनी सूक्ष्म जानकारी ना रखो तो आपका काम चल जाए, काम तो चल जाएगा, आप इसको पढ़ो भी ना तब भी काम चल जाएगा, पास होना हो। लेकिन अगर आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बेहतर बनाना चाहते हो और चाहते हो कि जब आप वहाँ स्टडी करो तो आपको कोई दिक्कतें ना आए, तो इसके लिए भैया ये सब छोटी छोटी बिंदुओं पर ना बहुत गौर करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे हैं जो बताते रहते सर जी इंग्लिशिया प्रॉब्लम कर रहा है, इंग्लिशिया प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर का ही बनाया है। जहां लोग ध्यान देना बंद कर देते, जिस पे ध्यान नहीं देते, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया इस पे ध्यान दो, ये छोटी छोटी बातें आपके फ्यूचर के लिए बड़ी बात का काम करेगी। ठीक, तो अगर कॉर्डिनल ऑर्डिनल दोनों हो तो पहले ऑर्डिनल लगाते हैं फिर कॉर्डिनल लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लो, लिखा है द फर्स्ट 3 क्वेश्चन, देख लो फर्स्ट 3, फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल है। 3 क्या है? कॉर्डिनल है। तो पहले ऑर्डिनल यूज हुआ फिर कॉर्डिनल यूज हुआ। द फर्स्ट 3 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज आर इजी। इस अभ्यास के पहले 3 क्वेश्चन आसान थे। तो डिफिनिट में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना था, इंडिफिनिट में बहुत ज्यादा ध्यान देना है नहीं, तो आप इसे नोट करो, फिर मैं इंडिफिनिट। चलिए फिर तो इंडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव को देख लेते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो उसमें क्या था? निश्चित संख्या बताती है, क्रम बताता है, तो डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव हो गया था। यहाँ निश्चित संख्या नहीं बताएगा, बस इतना ही था, वही लिखा हूं। ऐसे एडजेक्टिव जिनसे किसी निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं होता है उसे इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं। शब्द कौन कौन से हैं जो अनिश्चितता का ज्ञान कराते हैं? जैसे मेनी हो गया, सम, इनफ, फ्यू, सेवरल, ऑल, मोस्ट, वेरियस, ये सब ऐसे शब्द है ना जिनसे आप बोल के देखो, सम कुछ, इनफ पर्याप्त, लेकिन पता नहीं चल पा रहा कि कितने बोले जा रहे। ठीक, तो ये सब क्या हुए? इंडेफिनिट हो गए। इनका प्रयोग जब हम करेंगे तो इंडेफिनिट के रूप में ही करेंगे। ठीक, अब यहाँ एक शब्द था सम, अब ये दो काम कर लेता भैया, 2 in 1 है, तो इसलिए इसको भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने यहाँ कि सम से जब मात्रा या तौल बताता है,
सम शब्द क्या करता हो, सम जब मात्रा या तौल बताता है तब वह परिणामवाचक विशेषण होता है, और जब संख्या बताता है तब संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। मतलब ये दो काम कर सकता, परिणाम भी बताता, संख्या भी बताता। परिणाम बताएगा तो परिणामवाचक विशेषण बोलेंगे, संख्या बताएगा तो संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लो, गिव मी सम फूड, गिव मी मुझे दो, सम माने कुछ, फूड माने भोजन, मुझे कुछ भोजन दो। अब आप भोजन को तो गिन नहीं सकते हो, कितने दाने दिए हमने, है ना। तो यहाँ जो सम है वो किस रूप में यूज हुआ है, क्वांटिटी के रूप में यूज हुआ है, परिणाम बताने के लिए यूज हुआ है। दूसरा देख लो, गिव मी सम पेन, वही मुझे कुछ कलम दो, कलम आप गिन सकते हो तो इसलिए क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। यहाँ जो सम है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब देखो स्पेस कम होने के कारण मैंने शॉर्टकट लिखा है, लेकिन एक्सप्लेन आपको डिटेल में कर दे रहा हूं। क्या कि डिफिनिट और इनडिफिनिट में पहले इनडिफिनिट का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ अभी देखा था ना एक डिफिनिट में कि ऑर्डिनल और ऑर्डिनल दोनों हो तो पहले ऑर्डिनल का प्रयोग किया जाता है, वही वाली चीज यहाँ है कि अगर किसी वाक्य में डिफिनिट और इनडिफिनिट दोनों प्रकार के न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग करना हो तो आप उसमें किसको पहले यूज करोगे, इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव को पहले यूज करोगे। ठीक है, आप इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं। चलिए तो देखिए चौथा जो एडजेक्टिव है वो कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जिसको हम हिंदी में संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अच्छा एक बात ध्यान दिलाऊं आपको कि मेरी से नंबरिंग पे मत जाना, ठीक। जैसे अभी मान लो कह दो सर जी नहीं आप चौथे नंबर पे तो डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं इंट्रोगेटिव लिखवाए थे, हो सकता है ऐसा हो, है ना। या आप बोल दो कि एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव लिखवाए थे, ऐसा भी बोल सकते हो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वहां मैंने कैसे लिखवाया था, वहां बस लिखवाया था तो एक सीक्वेंस था उस समय जो याद आया उस तरीके का लिखवा दिया कि आपको 7 8 9 एडजेक्टिव लिखवाया हो तो 9 एडजेक्टिव का नाम आपको याद करना है। नंबर से नहीं मतलब है, यहाँ याद करने से मतलब है, ठीक। तो वहां का नंबर क्या है उससे नहीं मतलब है, यहाँ आप किस नंबर से लिखते हो इससे नहीं मतलब है। बस 9 एडजेक्टिव आपको बताया था मैंने, 9 एडजेक्टिव आपको यहाँ बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। बस इतने पे ध्यान देना है। अब आप चाहो तो अगर नंबरिंग गलत सही होगा तो अपने अनुसार आपका मन करता नहीं वहां जैसे लिखे थे ऐसे ही करेंगे, तो आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहना, जैसे आपका नंबर सेट पड़ेगा उस तरीके से कर लेना, ठीक है। तो मैंने चौथा लिखा, हो सकता है जब मैंने सारे एडजेक्टिव लिखवाए थे तो वहां ये चौथे नंबर पे ना हो, इसलिए मैंने आपको बताया। मुझे भी डाउट आ रहा कि हो सकता शायद मैंने नहीं लिखवाया था, अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तब भी उससे कुछ गलत नहीं हो रहा आपका, ठीक। आप आगे पीछे कर सकते हो। क्या है, जब एडजेक्टिव किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की ओर संकेत करता है, नाम है यथा नाम तथा गुणम, मैं कई बार इस बात को दोहरा चुका हूं कि नाम के अनुसार ही गुण होता है। संकेतवाचक नाम है तो नाउन और प्रोनाउन की ओर संकेत करेगा, ठीक। तो वो क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। इंग्लिश लिख दिया हूं, व्हेन माने जब, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, इंडिकेट मतलब सूचित करता है, इशारा करता है, एनी नाउन माने किसी संज्ञा, और प्रोनाउन माने सर्वनाम की ओर, देन माने तब, इट कॉल्ड यह कहलाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब संकेतवाचक विशेषण, ठीक। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। दोज मैंगोज आर स्वीट, वे आम मीठे हैं, ठीक। अब यहां समस्याएं क्या आती हैं, ये नोट के द्वारा आपको क्लियर कराता हूं। दिस दैट दीज और दोज का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। अब जब मैंने आपको, अब यहां से थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बैक में जाओ तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हमने पढ़ा था, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो तो रिप्लेसिंग वर्ड होता है नाउन का, और जबकि ये क्या करता है, क्वालिफाइंग वर्ड होता, तो दोनों में फर्क है, इसलिए यहां ध्यान देना होगा। बट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, तो इसका फर्क कैसे पता चलेगा, तो ये आपको इस नोट से पता चल जाएगा। तो कुछ चीजें जो कॉमन है वो मैंने नहीं लिखा, जैसे वहां पर लिखवाया था आपको कि दिस का प्लूरल दीज है और दैट का प्लूरल दोज है। अगर नहीं लिखवाया था तो यह एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। दिस का प्लूरल दीज है,
दैट का प्लूरल दोज है। और दिस और दैट नजदीक की वस्तु के लिए लगा दे, दिस और दीज नजदीक की वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, दैट और दोज दूर की वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा कि ये बात मैंने प्रोनाउन में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में लिखवाई है। अगर मैंने नहीं लिखवाई है तो यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लिख लेना उतना, ठीक है। भूलने की बात आएगी तो क्लास तो है नहीं, यहाँ वीडियो है, आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हो। अब कैसे आप पहचानोगे कि ये प्रोनाउन है, कैसे आप पहचानोगे एडजेक्टिव है, वो अब यहाँ से क्लियर होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आता है। अगर आप जैसे ये दिस है, ठीक, दिस क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग होगा और दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग होगा। अब हमको पता कैसे चलेगा, यहां से देख लो, उसके बाद नाउन आता है दिस, दिस के बाद कोई नाउन आ गया, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ जो दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। दोज, इसके बाद मैंगो आ गया है, इसका मतलब यहाँ जो दोज है वो किस रूप में प्रयोग हुआ है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। अगर नाउन नहीं आएगा तो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा भैया, प्रोनाउन बन जाएगा। जैसे इसको अगर देखो तो माइन, इसके बाद में कोई नाउन नहीं है तो ये क्या होगा, प्रोनाउन है वो। लेकिन इसके बाद नाउन है तो यही पहचान है इसकी साधारण कि अगर दो तीन जितने भी सिमिलियर मिलेंगे, नाउन एडजेक्टिव और प्रोनाउन जितने सिमिलियर मिलेंगे उसमें एक ही फर्क होगा कि अगर तुरंत बाद नाउन है तो एडजेक्टिव है, तुरंत बाद नाउन नहीं है तो वह प्रोनाउन। चलिए आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अभी आप देखे हैं, इससे पहले वाला जो था वो कौन सा था, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। अगला छठवां लिखा हूं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है। तो एक बात आपको अपने दिमाग में रख लेना है, अभी मैंने बताया भी, फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई चीज है जो एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है तो आपको केवल एक बात ध्यान रखना है कि वाक्य में उन शब्दों के बाद नाउन आया है या नहीं। अगर नाउन आया है तो वो समझ जाओ एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हुआ है, और अगर नाउन नहीं आया है तो समझ जाना है आपको कि वह प्रोनाउन की तरह प्रयोग हुआ। और कुछ भी नहीं है, घुमा घुमा के हम चाहे जितनी चीजें लिख लें, लेकिन है इतना ही कि जो चीजें सिमिलियर है प्रोनाउन और एडजेक्टिव में, उसमें केवल एक ही डिफरेंस आपको ध्यान देना है, और वो कौन सा डिफरेंस है कि जस्ट उन शब्दों के बाद जो कॉमन है उनके बाद नाउन आया है या नहीं। अगर नाउन आया है तो एडजेक्टिव है, अगर नाउन नहीं आया है तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। देख लो, ऐसे विशेषण जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। प्रोनाउन होगा तो ये लिखवाया गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लो, विच बुक इज योर्स। देख लो, विच बुक, तुरंत बाद नाउन आ गया तो इसलिए इसका प्रयोग किस रूप में हुआ है, एडजेक्टिव। वही सेम चीज, सेम थिंग, सेम बातें निकलेगी। यहां देख लो, विच बुक इज योर, लेकिन यहाँ जो विच है उसके बाद नाउन नहीं है तो यहाँ जो विच है वो प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, यहाँ जो विच है वो एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ठीक है, वही हाल यहाँ पर भी होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। यहाँ भी लिखा, जब विशेषण द्वारा किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु प्रकट होती है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। हो सकता है प्रोनाउन में आपको ये बताया गया हो कि जब कोई शब्द क्या करता है, किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु को प्रकट करता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ होगा, यहाँ विशेषण बताया गया है, वहां प्रोनाउन बताया गया होगा। एग्जाम्पल देख लो, नाइदर पार्टी ऑन द मैच, किसी भी समूह ने, किसी भी वर्ग ने क्या किया, मैच नहीं जीता। यहाँ ईच, एवरी, आइदर और नाइदर का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में होता है, वहां आपको लिखवाया गया होगा कि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में होता है।
तो भैया पहचान क्या है? देखो पहचान बताया था कि इन शब्दों के तुरंत बाद नाउन का आना आवश्यक है। अगर आया तो एडजेक्टिव है, नहीं आया तो प्रोनाउन है। ठीक, आप इसे नोट कर लो।